राम। एक बार लेकर तो देखो ये नाम, कितनी शांति है इसमें। लेकिन इसी नाम के कारण एक बार प्रभु राम बड़े परेशान हो गए। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं अनुज शर्मा। राम सेतु की तैयारी चल रही थी। समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था। वानर सेना लगी हुई थी। सब पत्थरों पर लिखा जा रहा था राम 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 राम। हर पत्थर पर लिखा था राम। और राम लिखा जो भी पत्थर था उसे समुद्र में डालते थे तो वो तैरने लग जाता था। प्रभु राम भी देख रहे थे कि सब लोग लगे हुए हैं मेहनत करने। मेरा नाम लिखते हैं, समुद्र में डालते हैं और पत्थर तैरने लग जाता है। तो प्रभु राम ने सोचा कि चलो मैं भी एक पत्थर पर अपना नाम लिख करके उस पत्थर को समुद्र में डालता हूं। और प्रभु राम ने वो पत्थर उठाया, उस पर राम लिखा और थोड़ा दूसरी तरफ चले गए ताकि कोई ना देखे। प्रभु राम को शंका थी कि डूब गया तो सबका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए दूसरी तरफ चले गए। लेकिन हनुमान जी की नजर तो हमेशा श्री राम पर रहती थी, क्योंकि श्री राम से ही तो उनकी सांसें चलती थी। हनुमान जी एक टक भी इधर से उधर नहीं देखते थे, बस प्रभु राम को देखते रहते थे। उनको निहारने का मौका कभी छोड़ते ही नहीं थे। उनकी सांसों में चलता रहता था राम 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 राम। हनुमान जी आज भी हैं। जब भी हम राम का नाम जपते हैं तो हनुमान जी हमारे साथ ही होते हैं उस समय। तो हनुमान जी देख रहे थे राम जी को कि राम जी ये क्या कर रहे हैं। राम जी दूसरी तरफ गए, हनुमान जी पीछे पीछे गए छुप छुप के। और राम जी ने वो पत्थर जो है वो पानी में डाला और वो डूब गया। पत्थर पानी में डूब गया। राम जी बड़े चिंतित हो गए, परेशान हो गए। ये बात तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यदि ये सब देख लेते तो सबका विश्वास डूब जाता। पर ये मुझसे पत्थर क्यों डूब गया। राम जी को परेशान देख करके हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास, बोले कि प्रभु मैंने देख लिया है। श्री राम ये सुन के बड़ा चिंतित हुए। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता की बात नहीं है, मात्र आपका नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। सिर्फ आपका नाम कोई ले लेता है तो भवसागर पार कर लेता है। और आपने इस पत्थर को छोड़ दिया प्रभु। जो आपको पकड़ लेता है वो भवसागर पार हो जाता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। और जिसे आप छोड़ देंगे उसका हाल क्या होगा, वो तो डूब ही जाएगा ना प्रभु। तो डूब गया है पत्थर क्योंकि आपने छोड़ दिया इसे। आप जिसे छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा प्रभु। वो इसलिए डूब गया क्योंकि आप ही तो सर्वेश्वर हैं, आप ही तो परमेश्वर हैं, आप ही तो सब कुछ हैं प्रभु। आपको छोड़ करके बिना आपकी छाव के कोई कहां जाएगा। ये सुनकर प्रभु राम ने हनुमान जी को गले लगाया। राम जी हनुमान जी से बहुत प्यार करते थे और हनुमान जी राम जी से। आज भी जब भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहां पर होते हैं। जब भी राम जी का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी वहां पर होते हैं। हमें राम जी के जीवन काल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। राम जी के अवतार में हमें जीवन सिखाने आए थे, इसलिए मनुष्य अवतार लिया था उन्होंने। 14 साल का वनवास किया, अपने पिता के वचन को निभाया। आप सोचिए जरा, जिस समय वनवास में जा रहे थे तो रास्ते में खबर आई कि उनके पिता का देहांत हो गया है। पिता का वचन निभाना था, इसलिए वापस लौट कर नहीं गए। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सारा जीवन काल मर्यादा में बिताया। वो चाहते तो पल भर में रावण का अंत कर सकते थे, उसका वध कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने।
वो मर्यादा में रहे, क्योंकि ये शिक्षा वो हमें देना चाहते थे कि हम सीखें ये बात। जब वनवास के दौरान थे, उन्होंने बहुत राक्षसों का वध किया। वो राक्षस नहीं थे, वो दुख है। बार बार दुख का अंत किया उन्होंने, बार बार दुख का वध किया। जो हमारे जीवन के दुख हैं, इनका वध हमें ही करना पड़ेगा, ये प्रभु राम ने सिखाया। श्री राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम तो 14 दिन में हार जाते हैं। 14 साल का वनवास किया था उन्होंने। प्रभु राम ने सिखाया कि मर्यादा में रहकर भी आप युद्ध जीत सकते हैं। आजकल हम बहाने ढूंढते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मैं इसलिए हार रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है जो मुझे चाहिए। प्रभु राम ने सिखाया कि तुम आगे तो बढ़ो, साधन अपने आप तैयार होंगे, व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अकेले ही चल रहे थे उस समय। जब तलाश में थे माता सीता की, तो रास्ते में माता शबरी मिली, उन्होंने मार्ग दिखलाया। फिर मित्र सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले। राम जी तो वनवासी थे, फिर इतनी बड़ी वानर सेना तैयार हो गई और इतने बड़े दुख का वध कर दिया, इतने बड़े पापी का वध कर दिया, इतने बड़े अहंकारी का वध कर दिया, इतने बड़े राजा का वध कर दिया, इतने बड़े ज्ञानी का वध कर दिया। राम जी यही सिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, एक बार ठान लो बस, सब कुछ संभव है। यदि ठान लिया तो समुद्र पर सेतु बनाया जा सकता है। रावण बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन जैसा ज्ञानी विद्वान, उन जैसा भक्त कोई नहीं था, लेकिन उनके भीतर अहंकार था। भगवान राम ने यह सिखाया कि आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, तो खाली ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, विद्वान होने से कुछ नहीं होगा। हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेंगे, उसके बाद भी यदि हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, फिर हम क्षमा के प्रार्थी नहीं है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, ईश्वर से सच में प्यार करते हो तो अपने स्वभाव में वो परिवर्तन लाओ जो ईश्वर चाहते हैं कि हमारे स्वभाव में होना चाहिए। हमेशा दूसरों से वैसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपसे करें। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनका साथ दो। कभी हिम्मत मत हारो। प्रभु राम यही कहते हैं कि असंभव को संभव किया जा सकता है, हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए सदियों से हम कहते आए हैं ना, कुछ भी काम हो तो राम भरोसे, राम भरोसे। क्यों राम भरोसे? क्योंकि राम ही तो विश्वास है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण और जय श्री राम।